जय श्री राम। 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हम ग्रामर का एक शानदार सा टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं। पिछले 12-13 वीडियो से हम पढ़ रहे हैं, उसमें सेंटेंसेस। तकरीबन सेंटेंसेस में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा दिया, कितने प्रकार से बनता है, सिंपल सेंटेंस कैसे कैसे बनाते हैं, किस किस का यूज करते हैं, ये सारी बातें हमने कल तक के वीडियो में कर ली थी, जो हमारा 13 नंबर वीडियो था। 13 नंबर क्लास, यानी एक छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने सिंपल सेंटेंस को 13 भागों में बांटकर आपके सामने रखा। आने वाली 30 तारीख को उन 13 को एक साथ करके मैं आपके साथ एक प्यारा सा लाइव सेशन करने वाला हूं, जिसमें उनसे संबंधित ही सारे क्वेश्चन अपने रहने हैं। आज सेंटेंसेस की मैं 14वीं क्लास 14 नंबर क्लास आपके सामने लेके आया हूं। सेंटेंसेस की हालांकि ये 14 नंबर है, लेकिन इसमें अपने आज सिंपल सेंटेंस नहीं, कितने नंबर क्लास है ये क्लास नंबर अपनी 14 है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए ये पहली क्लास होगी। सिंपल सेंटेंस बनाना सीखने के बाद आज हम सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों सीख रहे हैं? बीच में कंपाउंड और आता है, हमने क्यों नहीं सीखा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली साल सेंटेंसेस में कंपाउंड सेंटेंस ही पूछा गया था। उम्मीद है कि इस बार या तो आपसे सिंपल सेंटेंस पूछ लें या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछ लें। हालांकि पढ़ना है हमें, कंपाउंड भी पढ़ना है, वो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो नहीं पूछा गया मैंने सोचा वो आपको मैं पढ़ा देता हूं। तो कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा गया था, कॉम्प्लेक्स पढ़ लेते हैं। 14 नंबर क्लास में पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की, ये अपनी पहली क्लास है। टोटल क्लास की मैं बात करूं सिंथेसिस को लेकर तो अपनी 14 नंबर क्लास है, 14वीं क्लास है। पहली बात शुरुआत आती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं। वह सेंटेंस जिसके अंदर एक तो प्रिंसिपल क्लोज हो, वह सेंटेंस जिसके अंदर एक तो प्रिंसिपल क्लोज हो और उसके साथ साथ वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज हो, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज हो और एक प्रिंसिपल क्लोज हो, तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सी बात है कि भी एक प्रिंसिपल क्लोज हो और उसके साथ एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। बात आती है जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो हमें क्लोज की बात भी करनी पड़ेगी। अब क्लोज क्या फंडा है, इसकी बात क्यों आती है जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो क्लोज, अभी हमने यह पढ़ा ना कि एक प्रिंसिपल क्लोज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, तो थोड़ी बात हमें क्लोज की करनी पड़ेगी। और क्लोज की जब बात आती है तो क्लोज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लोज कहलाता है। एक सब्जेक्ट वर्ब का एक जोड़ा क्लोज है। अब उस बात को छोड़िए कि वो प्रिंसिपल क्लोज है या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज है, उसको समझेंगे अपने, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या है, क्लोज है। क्लोज कितने टाइप का अभी हम लिख के आए हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल क्लोज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, उसे क्या और किसी नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। आपका जो प्रिंसिपल है वही तो मेन होता है, भी प्रिंसिपल होगा वही तो मेन होगा, तो वो मेन क्लोज के नाम से भी जानते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज है वो डिपेंडेंट क्लोज भी कहलाता है। सबऑर्डिनेट क्लोज को एक और नाम से भी जानते हैं, इसे इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज को। अब प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। क्लोज के दो भाग, एक को प्रिंसिपल एक को सबऑर्डिनेट कहते हैं। अब प्रिंसिपल क्लोज की डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्लोज को भी समझ लो आप। प्रिंसिपल क्लोज
जो अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखती है, यह दूसरी क्लोज पर डिपेंड नहीं होती, दूसरी क्लोज पर निर्भर नहीं होती है। यानी अभी हम पढ़ के आए ऊपर ही कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज हो। प्रिंसिपल क्लोज का मतलब अभी हमने समझा कि ये अपना पूरा अर्थ अपने साथ रखती है, इसे और किसी की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखती है, वो प्रिंसिपल क्लोज कहलाती है। सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज जो अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखती, अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर जो डिपेंड करती है, निर्भर रहती है, अपना पूरा अर्थ नहीं देती, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए उसे प्रिंसिपल क्लोज की आवश्यकता होती है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। क्लोज की बात क्यों कर रहे हैं बेटा अपने तो यहाँ सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, क्लोज की बात इसलिए कर रहे हैं कि सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो एक प्रिंसिपल क्लोज और एक या एक से कहीं ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज का मिश्रण कहलाता है। और इस बात को जानने के लिए हमें यहाँ जरूरत पड़ गई, किसकी जरूरत पड़ गई, हमें ये समझने की आवश्यकता पड़ गई कि क्लोज वाला मैटर क्या है। दूसरा कि वापिस क्लोज पे आएंगे, क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। हम जान गए कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, हम जान गए कि जो अपना पूरा अर्थ रखता है वो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है, और जब अपना अर्थ पूर्ण नहीं रखती, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए जो दूसरों पे निर्भर रहे, वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। सबऑर्डिनेट क्लोज का ही सारा खेल है। सबऑर्डिनेट क्लोज को लेकर ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपने को तैयार करना होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबऑर्डिनेट क्लोज में हमें पढ़ना पड़ेगा नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। कौन से? नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। इनको पढ़ेंगे 1 बाय 1। अब यह एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई सा ए मैन हु वॉज क्राइंग। या ये जो है ना, ये हमने इसका प्रयोग करके इस सेंटेंस को सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको चेंज करने का तरीका क्या, वो सारी बातें अपने नाउन क्लोज को, एडजेक्टिव क्लोज को, एडवर्ब क्लोज को जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे इतना बताइए कि एक ये रहा सेंटेंस और एक ये इधर रहा, ये इसमें सिर्फ आपको इतना बताना है कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है। आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, हु वॉज क्राइंग, जो चिल्ला रहा था। अब कोई आपको आके ये कह दे कि जो चिल्ला रहा था, आप कहोगे क्या, कौन, किसकी बात कर रहे हो, किसके बारे में कह रहे हो? आपको इस क्वेश्चन का पूरा जवाब नहीं मिल रहा, और इसका पूरा जवाब देने के लिए हमें इस पर निर्भर होना पड़ेगा। तो जो दूसरों पे निर्भर रहे वो तो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, ये हो गया सबऑर्डिनेट, और इसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। इतनी सी बात आज समझ लो आप कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लोज के बारे में हमें समझना पड़ेगा, और जो भी बदलाव होगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज को लेके होना है। सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लोज को पढ़ेंगे, और इनको एक एक को जब 3 को पढ़ लेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उतना ही आसान है। मैं आज की वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींच के इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। कल के वीडियो में मैं आपको नाउन क्लोज के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना अपने सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हमने जो आज पढ़ी हैं आप निश्चित रूप से इन पे ध्यान दोगे, और इन पे आप विशेष ध्यान देंगे
तो कल वाले वीडियो, परसों वाला वीडियो यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको समझ आएगा, 1% भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आज जो बातें आपको बताई हैं उन पे थोड़ा सा गौर कर लेना। एक बार में ये बातें समझ में नहीं आए तो दोबारा इसको समझ लेना कि हमने क्या क्या बातें की हैं। फिर भी समझ ना आए तो मैं आपके लिए तैयार हूं। आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। जहां भी मुझे आपके डाउट नजर आया निश्चित रूप से अपने एक उस डाउट को लेकर एक अलग सी नई वीडियो बना के फिर डाल दूंगा आपके लिए। जय सिया राम।